अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी है जिस आपको ये नज़र आ रही है कि ये सेमी सॉलिड है, मतलब ये कम्बिनेशन है लिक्विड प्लस सॉलिड सब्सटेंसेस का। मतलब सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म दोनों मिल के जो है इस डोजेज फॉर्म को जनरेट करते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स आपको पता है कि आपके पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और आप इसमें जो है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो है आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स के हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स, नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट कौन सी होगी? जिनमें आपके पास जो है मेडिकेटेड सब्सटेंसेस यानी मेडिसिनल एजेंट आपने उसके अंदर ऐड किया होगा। नॉन मेडिकेटेड कौन सी हैं? जिनमें आपके पास जो है वो मेडिकेटेड सब्सटेंसेस आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया, आप बना रहे हैं उसको इस वजह से ताकि आप उसके अंदर क्या ऐड कर सकें, मेडिकमेंट्स या मेडिसिनल एजेंट्स जो है वो ऐड कर सकें। अब इसमें भी जो है वो बेसिस यूज़ की जाती हैं। आपको जो थोड़ी ग्रीसी टाइप लग रही हो ना डोजेज फॉर्म, तो याद रखें कि उसके अंदर जो है वो बेसिस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन बनाई जा सके। ओरिजिनल बेसिस आ जाती हैं, आपको पता है कि जिसके अंदर ऑयल वाले सब्सटेंसेस हो गए, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ये सारी चीज़ें जो इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है, ग्रीसी सब्सटेंसेस होती हैं। दूसरी आती है इमल्सिव एब्जॉर्प्शन बेसिस, जो एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक आपको पता है कि जो वाटर लविंग होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो ऑयल लविंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वूल फैट होगी, एनहाइड्रस, लैनोलिन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इमल्सिफिकेशन बेसिस या इमल्शन बेसिस, जिसमें आपके पास जो है वो सेमी सॉलिड इमल्जन्स आ जाते हैं। टू टाइप्स इसकी होती हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर जो है आप इसमें ऐड करते हैं। अब क्या होता है कि इन बेसिस में जो है वो वाटर सोलूबल और वाटर इनसोलूबल कंपोनेंट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इमल्शन जो होती है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दोनों तरह की हो सकती है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट हो गई, रोज़ वाटर ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आती है वाटर सोलूबल बेसिस, जो वाटर में सही तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे कार्बोवैक्स वगैरह होगी, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं प्रॉपरली। आपको एक ग्रीसी उस तरह से भी नहीं होती, लेकिन ये होती है कि एक अच्छी बेस बना के दे देती हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें बेसिस में हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, प्रिजर्वेटिव आ गए, चिलेटिंग एजेंट्स आ गए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का तो आपको पता है कि जो आपके पास क्या करते हैं, फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करवाती हैं। इसके अलावा चिलेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो चिलेट्स बनते हैं उनको बनाती हैं और आपकी बेसिकली इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखती हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स में अगर हम देखें तो दो मेथड होते हैं, ट्रिचुरेशन और फ्यूजन। ट्रिचुरेशन का आपको पता ही है, आप जिस तरीके से जो है वो सल्फर ऑइंटमेंट को बनाते हैं कि आप उसके अंदर सल्फर ऑइंटमेंट डाल देंगे, इसके अलावा आप अपनी पेस्ट डालेंगे, उसको ट्रिचुरेट कर लेंगे, पेस्टल एंड मोटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। दूसरा फ्यूजन मेथड होता है कि जिसमें आप जो है वो फ्यूज़ कर लेते हैं सारे सब्सटेंसेस को और आपके पास ऑइंटमेंट बन जाती है। ट्रिचुरेशन मेथड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ईजी मेथड है किसी भी प्रिपरेशन को बनाने के लिए। आगे आ जाता है पैकेजिंग। शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है इनको, ठीक है। ऑइंटमेंट जार्स, कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं, आपने देखी होगी कि जिनके अंदर जैसा पॉलीफेक्स ट्यूब्स हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑइंटमेंट उनको किस तरीके से कोलैप्सिबल ट्यूब्स जो है वो उनके अंदर पैक किया जाता है। इसके अलावा कोई एयर स्पेस जो है वो जनरेट नहीं करनी होती। आपने देखा होगा कि उनकी पैकेज होती है वो सील हुई हुई होती है, आप उसको पहले खोलते हैं सील उसकी, उसके बाद यूज़ करते हैं। स्टोरेज जो है वो आपने इसको कूल प्लेस में रखना होता है ताकि बेस जो है वो मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। एयर, लाइट, इन सारी चीज़ों से आपने इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाती है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है कि आपने लेवल के ऊपर लिखना होता है फॉर एक्सटर्नल लेबलिंग। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे कुछ लेक्चर्स आएंगे जिनमें बहुत डिटेल से हम लेवल को देखेंगे कि लेवल क्या चीज़ है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए है ताकि कोई इंटरनली यूज़ नहीं कर सके उसको, ठीक है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो आंखों में इस्तेमाल करते हैं, देखिए उन्होंने एडमिनिस्टर का तरीका भी बताया हुआ है कि आंख के अंदर किस तरीके से आप ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक तो स्टीराइल होनी चाहिए, इसके अंदर कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इरिटेटिंग सब्सटेंसेस इसके अंदर ना डाला, वो आसानी के साथ जो है वो आइस के अंदर आप इसको डालें और सो जाएं, ठीक है। और फिर आपको जो है आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी कोई भी इन्फ्लेमेशन है या कोई भी आई इन्फेक्शन था तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर आपने जो है ना इसको पायरोजन फ्री या स्टीराइल बनाना होता है, क्योंकि आप ये आपके पास डायरेक्ट आप देखें डायरेक्ट इसकी कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्रीम्स। क्रीम्स जो होती हैं हमारे पास नॉन ग्रीसी होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है, इतनी उसके अंदर ग्रीसी सब्सटेंसेस नहीं होते। विस्कस लिक्विड होती हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। क्रीम्स जो होती हैं हमारे पास इमल्शंस में आती हैं, ठीक है, वाटर इन ऑयल,
या ऑयल इन वाटर ज़्यादातर क्रीम्स होती हैं, क्योंकि ग्रीसी सब्सटेंस नहीं है तो बाहर जो चीज़ होती है ना उसको हम कंसिडर करते हैं। क्रीम्स जो होती है मेडिकेटेड भी हो सकती है, नॉन मेडिकेटेड आपको पता है स्पेसिफिक एक्शन के लिए। नॉन मेडिकेटेड आप जो करते हैं इसके लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रीम्स के अंदर जो होती है वो सोलेबल बेस होती है, सॉफ्टवेयर टेंडेंट कंसिस्टेंसी इनकी होती है। टाइप्स दो तरह की है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल का बता चुकी हूँ, ऑयली क्रीम्स जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑयल इन वाटर जो एक्वस क्रीम्स होती हैं। प्रिजर्व इनको किस तरीके से करते हैं कि आपने इनके जो प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव एजेंट्स डाल देते हैं ताकि वो क्या कर सके, उनकी इंटेग्रिटी लूज़ ना हो और ज़्यादा देर तक हम उनको इस्तेमाल कर सकें। इनको जो है वो क्लोज कंटेनर में ही किया जाता है ताकि वेपोरेट ना कर जाएं, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि वोलेटाइल ऑयल्स हम इसमें जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो वेपोरेट कर जाएंगे तो जो भी इनकी इंटेग्रिटी होगी वो लूज़ कर जाएंगे। कूल प्लेस में हमने इनको रखना होता है, पैकेजिंग अच्छे तरीके से करें, ठीक है। एलुमिनियम ट्यूब्स जो है वो क्रीम्स के पैकेजिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पेस्ट आपको पता है दांतों में जो आप इस्तेमाल करते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। फ्लोराइड के बने हुए होते हैं, फैटी एक्वस बेसिस दोनों होते हैं। इनसॉल्युबल पाउडर्स आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। ग्रीसी नहीं होते हैं, स्टिफर होते हैं, ऑइंटमेंट से मतलब थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है। थोड़े आप समझ लें कि थोड़े सॉलिड कंटेंट में जाते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा और पाउडर ऐड कर दें तो माइट भी ये सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो है वो आ सकते हैं और ऑइंटमेंट से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑइंटमेंट के अंदर जो होता है वो ऑयली फेस जो होता है वो बाहर की साइड पे होता है। आप कह लें कि उसके अंदर ग्रीसी सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें आप ग्रीसी सब्सटेंसेस नहीं ऐड करते, ठीक है। स्टिफ होते हैं इसलिए मेल्ट भी नहीं हो पाते आपके पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके अलावा हेयरी एरियाज़ जो है वो यूज़ नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि ये मतलब हेयर को रिमूव करवा देते हैं। लैजर्स पेस्ट होते हैं जो जिंक और सैलिसिलिक एसिड पेस्ट होते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड आप यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक पेस्ट है ये, ठीक है। आपके पास एंटीसेप्टिक जो होती है ना, एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को जो प्रिवेंट करते हैं। इसकी स्टोरेज और लेबलिंग किस तरह की जाती है कि एयर टाइट कंटेनर आप जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, प्रिवेंट कर सके इसको एवेपोरेशन से। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ओके, यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। जितनी भी डोजेज फॉर्म थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो सारी कवर कर लिया। आपका किसी भी डोजेज फॉर्म से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू आर अलाउड। तो आप जो है वो कोशिश करें कि सवाल पूछें ताकि सवाल करने से आपके इल्म में जो है मज़ीद इजाफा होता है। इससे ये होगा कि मेरा भी नॉलेज इन्हांस होगा। और इसके अलावा कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी लेक्चर्स में जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ और क्या चीज़ मुझे कवर करनी चाहिए, तो इन चीज़ों को भी है हम जो है वो देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप ज़रूर बताएं। आपकी क्यूरी का जो है वो बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाएगा और उसको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।